जिले में वैसे तो तमाम ऐतिहासिक इमारतें और धार्मिक स्थल मौजूद हैं, लेकिन शहर में मौजूद एक ऐतिहासिक चर्च आज भी आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। क्रिसमस और न्यू ईयर को लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं। मैं इस वक्त हरदोई की सबसे पुरानी और ऐतिहासिक चर्च में मौजूद हूं। आप देख सकते हैं यहाँ पे तैयारियां शुरू हो गई हैं। 25 दिसंबर को बस 2 ही दिन रह गए हैं और उसको लेकर जोरों शोरों से तैयारियां चल रही हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे कॉन्गो रखा हुआ है, जिसको लोग प्रेयर करते टाइम बजाएंगे, सॉन्ग गाएंगे और इसको सेलिब्रेट करेंगे, क्योंकि 25 दिसंबर को ईसाई धर्म का एक बहुत बड़ा फेस्टिवल माना जाता है और आप ये भी कह सकते हैं कि वो साल का आखिरी फेस्टिवल है। तो उसको लेकर लोगों में काफ़ी क्रेज़ रहता है, बच्चों में भी क्रिसमस को लेकर काफ़ी क्रेज़ रहता है। मेरे साथ इस वक्त एक सर मौजूद हैं जो कि इस चर्च की देखभाल करते हैं। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? अनिल सिंह। सर, आप इस चर्च की देखभाल करते हैं, क्रिसमस बहुत पास है, कैसा उत्साह है आप लोगों में फेस्टिवल का? क्रिसमस पर्व एक ऐसा पर्व है जो पूरी दुनिया में मनाया जाता है जी। तो प्रभु मसीह को सब लोग जो है ये मानते और जानते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं और यहाँ पे मतलब बहुत बड़ी संख्या में लोग अपनी आस्था के अनुसार कैंडल जलाने आते हैं जी। और जो भी मानते हैं ईश्वर से। अब हमको तो लोग बताते आते, मैंने विश मांगी थी वो पूरी हो गई। इसका इतिहास करीब 110 वर्ष पुराना है। आज भी यह चर्च लोगों की आस्थाओं का प्रतीक बना हुआ है। 906 में बना एमची चर्च अंग्रेजों द्वारा बनाया गया था। सभी धर्मों के लोग यहाँ भारी संख्या में आते हैं और प्रार्थना करते हैं। इस चर्च के भवन का इतिहास जितना पुराना है उतना ही अधिक इसका महत्व है। इस चर्च को बने 1906 में बना था और कोई विदेशी थे मिशनरी, उन लोगों ने बुलवाया था इसको और तब से ये चली आ रही परंपरा। आप देख सकते हैं किस तरीके से चर्च को सजाया गया है। आप देख सकते हैं वाइट कपड़े में ढकी हुई बाइबल रखी हुई है जो कि होली बुक है क्रिश्चियंस की, और यहाँ पे साइन लगा हुआ है, ये जीसस क्राइस्ट का साइन है। इस साइन के बारे में मैं आपसे कुछ जानना चाहूँगी, इस क्या प्रतीक है, क्या ये दर्शाता है, क्या रिवील करता है ये साइन? आज से मतलब प्रभु मसीह के पैदा होने से हजारों वर्ष पूर्व से ये भविष्यवाणियाँ हो रही। अच्छा। कि क्योंकि परमेश्वर ने जब देखा कि इतने लड़ाई झगड़े होते हैं, पापियों का नाश करते हैं हम लोग, और फिर भी जो है परमेश्वर पापियों का नाश करता है और उसके बाद भी पाप बढ़ता जा रहा है दुनिया के अंदर, तो उन्होंने मतलब हमेशा जो महापुरुष हुए हैं उन्होंने भविष्यवाणी की है कि मैं तुमको एक पुत्र दूंगा, मैं तुमको ऐसा पुत्र दूंगा ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो वरन अनंत जीवन पाए। और रही बात उसकी है कि प्रभु मसीह पैदा हुए और उन्होंने दुनिया में एक से एक आश्चर्य कर्म किए कि उन्होंने कोढ़ियों को चंगा किया, मुर्दों को जिंदा किया और भी दुष्टात्माओं को उन्होंने निकाला। एक वाला भी आपने पूछा था कि साइन के बाद ये जो प्रतीक है प्रभु मसीह का, उस पर उन्होंने हम पापियों को बचाने के लिए, ताकि जो हम नाश न हो वरन अनंत जीवन पाए, उसी लिए प्रशासन ने उनको भेदभाव करके उनको इस क्रूस पर चढ़ाया। जी हाँ, और वहाँ पे इनके पंजर भी भोंका गया, कीले गाड़ी गई। तो कहते हैं कि वहाँ पर उन्होंने हम सब पापियों के पापों को हर दिया कि ताकि जो उस पर विश्वास करे वो नाश न हो वरन अनंत जीवन पाए। आपने सुना किस तरीके से उन्होंने बताया कि इस चर्च की कितनी मान्यता है। लोग 25 दिसंबर को यहाँ आते हैं, अपनी विश मांगते हैं, कैंडल जलाते हैं और उनका कहना है कि वो जो विश मांगते हैं वो इस चर्च में पूरी होती है। हमारे साथ और भी लोग हैं चर्च के जिनसे हम बात करेंगे को लेकर इस फेस्टिवल पे। सर नमस्कार, क्या नाम है आपका? ABC। सर जी ये बताइए कि किस तरीके से तैयारियां चल रही है, कितना उत्साह है आप लोगों में?
उत्साह तो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि एक संसार का सबसे बड़ा त्यौहार आता है ये, और हम लोग बड़ा आनंदित हैं। और अभी डेकोरेशन शुरू होगा, अभी कल की रात में काफ़ी ज़्यादा डेकोरेशन हो जाएगा, सज जाएगा, और क्रिसमस को लेकर हम लोग बहुत आनंदित हैं जी। नासा की ये स्टडीज़ हैं, जिस तरीके से आप भी मुझे बता रहे थे कि उसने प्रूव किया है कि जीसस अभी हमारे बीच से गए नहीं हैं। क्या है वो हिस्ट्री, क्या है उस बारे? एक्चुअली क्या है कि जहाँ पर जीसस क्राइस्ट क्रूसिफाई किए गए थे, वहाँ पर कुछ ब्लड उनका नीचे गिरा था, जिसको लेकर के कुछ विदेशी लोग आए थे, कुछ नासा के लोग थे, उसमें उन्होंने उसका सैंपल्स लिए कि क्या चीज़ है आखिर। वो ब्लैक हो गया था वहाँ पे, लेकिन जब नासा ने उसको रिसर्च किया तो उन्होंने कहा कि जीसस क्राइस्ट का ब्लड है, और ये ब्लड आज भी जिंदा है। इसके अंदर DNA के अनुसार 23% की सिर्फ मदर का हिस्सा आया है, फादर का कोई उसका अंश नहीं है DNA में। मैं अपने जो व्यूअर्स हैं उनको बता दूं कि जो जीसस जब बॉर्न हुए थे तो मतलब वो सिर्फ वो सिंगल मदर के एक सन थे, लाइक मरियम उनकी माँ थी और वो उनके ही सन थे, और उनको एक ब्लेस्ड चाइल्ड के रूप में जाना जाता है। जी सर, मैं सही कह रही हूँ? ठीक है, बिल्कुल। सर, जो एक क्रिसमस है उसमें बच्चों का बहुत बड़ा रोल रहता है, उनको बड़ी खुशी होती है क्रिसमस जब आता है, क्योंकि उनके लिए सेंटा गिफ्ट लेकर आएगा। तो वो सेंटा का क्या रोल है? क्या बाइबल में सेंटा का जिक्र हुआ है या क्या? बाइबल में सेंटा का कोई जिक्र नहीं है। एक्चुअली क्रिसमस क्या है कि उपहार देने का त्यौहार होता है, उपहार लेने देने का त्यौहार होता है। लोग एक दूसरे गिफ्ट करते हैं, चीज़ें शेयर करते हैं। तो 4th सेंचुरी में क्या हुआ था कि मायरा के इलाके में टर्किस्तान हुआ करता था, जिसको टर्की कहते हैं अभी। वहाँ पर एक परिवार था जिसमें उनका मदर फादर थे, एक बेटा था, काफ़ी अमीर थे वो लोग। जब बेटा जवान हुआ तो उनके मदर फादर की डेथ हो गई, सारी प्रॉपर्टी उनके पास आ गई, लेकिन उस बच्चे का नेचर जो था वो गरीबों की मदद करना हुआ करता था, और उसका नाम था संत निकोलस। टर्किस्तान में क्या होता था कि जो लोग कर्ज में डूब जाते थे, बहुत ज़्यादा डूब जाते थे, तो वहाँ उनको अपनी लड़कियों को उस सेठ के हाथ बेचना पड़ता था कर्ज को अदा करने के लिए। एक परिवार था जिसमें 3 बेटियां थीं और कर्जे में डूबा हुआ था परिवार, तो उस परिवार की बड़ी बेटी को बेचने की बारी आई। संत निकोलस को एक बात मालूम हुई, बेटी बड़ी उदास थी। शाम को उसने अपना मोजा धो करके, मोजा मतलब जो स्टॉकिंग होता है बड़ा वाला मोजा, वहाँ तक था मोजा, और वो उसने धो के बाहर फैला दिया कि रात में सूख जाएगा, सुबह इसको पहन के हम चले जाएंगे। लेकिन जब संत निकोलस को बात मालूम हुई तो उसने रात में चुपके से उस मोजे को उठाया, उसमें सोने की चीज़ें, तमाम कीमती चीज़ें उसके अंदर भर के उसके अंदर फेंक दिया कि हमको शो न हो कि कौन इसको मदद कर रहा है। और वो जब सुबह देखा गया तो उसके अंदर काफ़ी पैसे थे, काफ़ी चीज़ें थी, तो वो पैसा वो चुका करके उस बेटी को बिकने से उसने बचा लिया। ऐसे जब दूसरी बार बेटी की बेचने की बारी आई तो भी उसने वैसा ही किया, उसने कुछ कपड़े में बांधा, चिपके और उसके घर में फेंक दिया। जब आवाज़ आई तो उसके फादर ने उठ के दौड़ के देखा तो देखा संत निकोलस जा रहा है फेंक करके, है ना। तो इसलिए सेंटा क्लॉज को, सेंट निकोलस को ही धीमे धीमे नाम बदल के सेंटा क्लॉज हो गया वो, है ना। संत का सेंटा हो गया और निकोलस का क्लॉज हो गया, तो संत सेंटा क्लॉज हो गया वो। तो इसलिए हम लोग उसको आपस में करते हैं, क्योंकि उसने गिफ्ट देने की एक परंपरा थी, तो वो गिफ्ट देता था लोगों को बिना बताए हुए किसी को कि हमारा नाम ना आए लेकिन किसी की मदद भी हो जाए। इसलिए हम लोग सेंटा क्लॉज को बीच में लाते हैं, और वो आज भी वही प्रचलन चलाते हैं कि वो बच्चों को गिफ्ट बांटते हैं, कुछ खाने पीने की चीज़ देते हैं, कुछ गिफ्ट बांटते हैं बच्चों को। इसलिए सेंटा क्लॉज हमारे बीच में आए। तो आपने ये स्टोरी जानी, मेरे लिए तो ये स्टोरी काफ़ी नई थी कि सेंट निकोलस को ही सेंटा क्लॉज के रूप में जाना गया, जो मतलब आपके लिए सेंटा क्लॉज वही है जो आपको तोहफा देता है, तो आपको तोहफे देने वाला सेंटा क्लॉज हो गया। तो आपने जाना किस तरीके से हरदोई का ये चर्च बना हुआ है, यहाँ पे तैयारियाँ ज़ोरों शोरों से चल रही हैं। आप भी आके 25 दिसंबर को यहाँ पे मज़ा ले सकते हैं और अपनी विशेस मांग सकते हैं।